हाँ कहंदे ये गुलाब खान का बता रहा मन्ने। कहंदे किसी ने ये नीच हरकत करके मेरे अंदर के उसी इंतकाम को जगा दिया है जिसने एक आम सी जुल्म सहने वाली औरत को कौसर आपा बनाया था। तू देखना ऐसी इबरतनाक जिंदगी बनाऊंगी मैं उसकी। कौन है वो रामजादा? अगर ये पता होता तो उसकी भयानक मौत की खबर हर चैनल पे चल चुकी होती। देख कौसर आपा, इस बारे में हम फोन पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। या तो मैं तेरी तरफ आ जाऊंगा या फिर तू मेरी तरफ आ जा। हैं? मिलना तो मुझे भी तुमसे, मगर आज नहीं। हाँ, तुम एक काम करवा दो जरा मेरा। हुक्म कर। जैसे तुमने अपने घर में खुफिया कैमरे लगवाए हैं वैसे ही मेरे घर में भी लगवा दो। तेने क्या करना है? मैंने तो अपने आदमियों पर नजर रखी हुई है। मुझे भी नजर ही रखनी है। तितली के मुजरिम को पकड़ना है। इस बारे में तू जो भी कहेगी वैसा कर लेंगे। एक मिनट, मेरा फोन आ रहा है, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। छोड़ूंगी तो मैं भी उसे नहीं, छानबीन करके ही दम लूंगी। अरे मेरी बच्ची की 4 मिस कॉल्स आई हुई हैं। इतने दिन हो गए मैंने भी उससे बात नहीं की। चलो आज बात कर ही लेती हूँ। कबीर, अब उन्होंने अगर पैसे से इनकार कर दिया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तो मैं कब कह रहा हूं कि तुम्हारा कसूर है? मैं तो इस बात से परेशान हूं कि पता नहीं और कितने दिन इस जहन्नुम में रहना पड़ेगा। हाँ मगर अस्सलाम वालेकुम मम्मी, हो गई आपकी नाराजगी दूर? छोड़ नाराजगी को, बस तू फौरन यहाँ चली आ। क्यों? खैरियत क्या हुआ है? मलाइका गजब हो गया। तितली तितली मां बनने वाली है। क्या? देख, तुझे मेरी जान की कसम, कबीर को कुछ मत बताना। कबीर, तितली की तबीयत खराब हो गई, मुझे जाना होगा। तुम उस घर में नहीं जाओगी। कबीर, तितली की तबीयत बहुत खराब है। कुछ तो ऐसा हुआ है कि अम्मी ने फौरन फोन कर दिया और तुम मुझे कह रहे हो मैं उस घर में नहीं जा सकती। हाँ, मैंने यही कहा है। तुम्हें याद है ना, शादी के वक्त मैंने एक शर्त रखी थी कि तुम उस घर के दहलीज पर। हाँ, मगर मैं ताल्लुक तो नहीं खत्म कर सकती ना उस घर से। उस घर की बात नहीं, तुम्हारी माँ की बात हुई थी। तुम सिर्फ अपनी माँ से मिल सकती हो। कबीर, तितली मेरी छोटी बहन है, मेरे हाथों में पली है वो। जो कुछ उसके साथ हुआ है, मुझे जाना होगा, मैं नहीं रुक सकती। मैंने कहा ना, मैं उन दोनों को अभी जाकर ले आता हूँ। चाहे तो वो यहाँ रह सकती है। यहाँ एक बीमार चलकर इयादत करवाने आए और अम्मी नहीं मानेंगी। अगर तुम्हें लड़ना है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन मेरा आखिरी फैसला यही है कि तुम नहीं जाओगी। और अगर मैं चली गई तो वापस मत आना। जगह तो ये है ही आपकी, और कैमरा तो आपने बंद कर दिए होंगे। मोबाइल आपने मेरा पहले ही ले लिया था। एटलीस्ट अब तो मुझसे खुल के बात करें। मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी लगी, बहुत दूर अंदेश। अपना मकसद हासिल करने के लिए तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारी दोस्त तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी। हम बहुत से ऐसे लोगों को दोस्त बोलते हैं जिन्होंने हमारे साथ दुश्मनी निकाली हो।
या फिर यूं कह लें कि उन दोस्तों की वजह से हम काफ़ी तकलीफ़ें उठा चुके होते हैं। मलाइका की वजह से तुम्हें क्या तकलीफ उठानी पड़ी? मेरे अंदर एक अच्छी आदत है और वो ये कि मैं वक्त ज़ाया नहीं करती। इसलिए गड़े मुर्दे उखाड़ने से बेहतर है कि हम अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के बारे में सोचें। मुझसे क्या चाहती हो? ताउन। मलाइका को तबाह करने का? अभी तो अपना असूल बताया है। गड़े मुर्दे उखाड़ने से बेहतर है कि नई इमारत की तामीर शुरू करूं। बाद दुश्मन हमें दोस्तों से ज़्यादा प्यारे होते हैं और इस हद तक बढ़ जाते हैं कि लोग हमसे दोस्ती करने से भी कतराते हैं। बात तो आपने ठीक कही है। बात तो अपनी अपनी तरजीहात की है। तुम्हें अपनी ज़िंदगी संवारने का मौका चाहिए और मुझे मलाइका को तबाह करने का। अच्छा, अब मैं ये पूछूंगी कि आप मुझसे क्या चाहते हैं? पहले कि ड्रिंक ना हो जाए। श्योर, मैं भी बना के लाती हूँ। सॉरी डार्लिंग, जगह मेरी है मगर सब तुम्हें करने को कह रहा हूँ। एक्चुअली यहाँ मैं आता बहुत कम हूँ, इसलिए कोई सर्वेंट वगैरह नहीं रखा। कोई बात नहीं, जब मैं आपको अपना समझने लगी हूँ तो आपकी हर चीज़ मेरी हुई। बहुत चालाक है, संभल के चलना पड़ेगा। इतना बड़ा हादसा गुजर गया घर में। अम्मी पर क्या गुजरी होगी। वो बहुत बहादुर है मगर तितली उन्हें जान से भी ज्यादा अजीज है। वो उसके साथ तो ये ज्यादती करने वाले को नहीं छोड़ेंगी, बड़ी भयानक सजा देंगी। मगर ये हुआ कैसे? किया किसने? मलाइका, तू आई नहीं अभी तक। अभी भी फोन करके पूछ रही है। आती हूँ मम्मी, लेकिन आप मुझे बताए तो सही, ये कैसे हुआ, किसने किया? ये फोन पर करने वाली बात है। तू आई क्यों नहीं अभी तक? मैं नहीं आ सकती अम्मी। उस मैकेनिक की औलाद ने मना तो नहीं किया कहीं तुझे? इतनी बड़ी बात हो गई फिर भी तू नहीं आई? बजाय इसके कि नाराज माँ ने तुझे खुद फोन कर लिया, तू भाग कर इस मुसीबत में मेरे पास आती और तू कह रही है कि मैं नहीं आ सकती। अम्मी अब खुद ही बोली जा रही है। मेरी भी तो सुने। क्या सुनूं तेरी मैं आपको क्या बताऊं मेरे साथ यहाँ पे क्या हुआ है। हो गया शुरू। प्यार का भूत उतर जाएगा, ये तो मुझे पता था, मगर इतनी जल्दी तू पछताने लगेगी ये नहीं सोचा था मैंने। अम्मी जो आप समझ रही हैं वो बात नहीं है। फिर क्या बात है? जितनी बुरी खबर आपने सुनाई है ना अम्मी, यहाँ आते ही मेरे साथ उतना ही बुरा हुआ है। सास ससुर ने कबूल नहीं किया होगा। वैसे भी घर से भागी हुई लड़कियों की कौन इज्जत करता है? ऐसी कोई बात नहीं अम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। क्या? परेशानी की वजह कुछ और है अम्मी। मैं आपको बताना चाहती थी, बस डर के मारे बता नहीं पाए। मेरी उदासी देखकर कबीर आपको जबरदस्ती यहाँ पर लाना चाह रहे थे, मगर आप रास्ते से ही चली गई। फिर ऐसी क्या बात? अम्मी आप मुझे छोड़े, तितली का बताएं, वो ठीक तो है ना? वो जो आप मुझसे कह रही थी तितली की तबीयत खराब है, वो यही बात थी? अरे बात यही थी, पर मुझे पता नहीं चला और समझ नहीं आ रहा कि तितली का मुजरिम है कौन। मगर मुझे पहले तू बता कि बेटा तू क्यों परेशान है? उसी रोज गुलाब खान ने कबीर को बहुत मारा था, बहुत बुरा सलूक किया था उसने, और मुझे भी बहुत गंदी नजर से देख रहा था। इसलिए कबीर मुझे बहुत सख्ती से मना कर रहा है। पूछूंगी मैं गुलाब खान से। नहीं, इस तरह कहीं गुलाब खान कबीर का दुश्मन ना हो जाए। दुश्मन की दुश्मनी से डरने का मतलब है दुश्मन को और ताकत देना। इस तरह तो मैं तितली वाला केस भी दबा कर बैठ जाऊं। अच्छा जो भी सही है अम्मी, मैं आपको अपनी और तितली की कसम दे रही हूँ, आप प्लीज तितली को लेकर यहाँ आ जाए। परेशानी कम करने के लिए तुझे फोन किया था,
पर तूने तो मेरी परेशानी को बढ़ा दिया है। बता मुझे क्या मसला है। बस आप मेरे घर आ जाए ना प्लीज, आपको मेरी और तितली की कसम, प्लीज। कल मैं आपका इंतजार करूंगी। लेट नहीं हो गई तुम? हाँ यार, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए लेट हो गई। तुम बताओ, खाना खाया तुमने? नहीं, मैंने खाना नहीं खाया, तुम्हारा वेट कर रही थी। चलो पहले खाना खाते हैं। अभी नहीं, 2 मिनट सांस ले लूँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी मुलाकात सांवरी से हुई? सांवरी? ये कौन है? आज ऑफिस में एक लड़की आई थी महरोज से मिलने। बहुत ही चालाक और करप्ट लगी मुझे, क्योंकि वो काफ़ी देर महरोज के कमरे में रही। वैसे तुम्हारा महरोज अली के बारे में जो अंदाज़ा है वो सही नहीं है। उसको तवा करना इतना आसान नहीं है। मलाइका ने उसे अपनी एफिशिएंसी दिखाने के चक्कर में ज़्यादा मोहताज कर दिया है, वरना मैं तो महीने में 2-3 लाख आराम से कमा लेती थी। मगर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ना फ्री कर रहा है और ना फ्री होने दे रहा है, लेकिन ना उम्मीद भी नहीं कर रहा। अच्छा सुनो, मैंने 1 लाख तक की रकम के वाउचर्स निकलवाए हैं और तुमने कल तक किसी भी हाल में उन पे साइन करवाना है, मगर याद रखना उसे शक ना हो। ये छोटी मोटी रकम निकलवा के खुद को गंदा करने की जरूरत नहीं है सना। एक ही बार बड़ा गेम खेलेंगे। कैसे? वो तमाम चीज़ें हासिल करते हैं जिससे हम उसे ब्लैकमेल कर सकें। कोई प्लान है तुम्हारे जहन में? वैसे मैं इसलिए तुम्हारे घर आई थी, वाउचर्स के अलावा भी कोई प्लान है जो मुझे तुमसे डिस्कस करना है। बताओ। सुनो, मुझे हैरत इस बात की है कि मलाइका जैसी लड़की ने तुम जैसी बोल्ड लड़की को अपना दोस्त कैसे बना लिया। हालांकि वो तो बहुत हयादारा बनती है। दूसरे अल्फाज में आप मुझे बेहया या तहजीब से कहा जाए तो बोल्ड लड़की समझ रहे हैं। लग तो ऐसा ही रहा है। सच ये है कि मैं मलाइका से ज़्यादा हयादार लड़की हूँ और मलाइका से कहीं ज़्यादा गरीब। तुम्हारी ड्रेसिंग से तो ऐसा नहीं लगता। सिर्फ ड्रेसिंग ही तो होती है हम जैसी लड़कियों के पास, जो थोड़ी बहुत कोशिश करके की जा सकती है। अब लोग साथ जाकर घर बार थोड़ी देखते हैं, सिर्फ पहने हुए कपड़े, जूते और अंदाज़े गुफ्तगू नोट करते हैं। कबीर से मिली हूँ मैं, लेकिन वो मुझे ऐसा लड़का नहीं लगा कि बीवी की सहेली में दिलचस्पी ले। तो तुम्हें मुझ में ऐसा लगा कि मैं बहू की सहेली में दिलचस्पी लूँगा। और अगर वो बहू की सहेली दिलचस्पी लेने पे मजबूर करे तो? नाइस आंसर। आप दोनों के हालात ने मुझे मौका दिया कि मैं मलाइका से आपका नंबर ले सकूं। मगर मैं मलाइका को डिस्कस करने नहीं आई हूँ यहाँ पे। तो अब हम दोनों की क्या डील बनेगी? मुझसे वो डील इसलिए नहीं करेगा कि वो तुम पर एतबार नहीं करता, इसीलिए उसने मुझे परमानेंट जॉब भी नहीं दी है। जब उसका मतलब पूरा हो जाएगा मुझे लात मार के बाहर निकाल देगा। मेरे साथ ऐसा वो किसी भी वक्त कर सकता है। उसने मलाइका को रखा ही इसीलिए था कि मेरा पत्ता साफ कर सके और उसे नया खिलौना भी मिल जाए। उसने पहले भी सेक्रेटरी के लिए ऐड देने के लिए कहा था, लेकिन मैंने नहीं दिया। मगर मलाइका आ गई चलती हुई, उसके बाद फिर ऐड देने को कहा है, बजाय इसके कि कोई और लड़की आके मेरा सारा प्लान चौपट कर दे। तो मैं तुम्हें ले आई। अगर तुम मुझे अपनी सहेली ना बताती तो वो मुझसे खुल जाता, मगर अब वो मोहताज हो चुका है। बाय द वे, मलाइका ने ऐसा किया क्या है उसके साथ? क्या आप सचमुच मलाइका को पसंद करने लगे थे? पसंद तो मैं उसे करता था, मगर इतना नहीं कि मैं उससे शादी कर लूं। जो कुछ उसने किया वो नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन उसने ये सब जानबूझ के नहीं किया था। तो बोलती है वो। क्या कभी कबीर ने उसको अपने बाप का नाम नहीं बताया? ये सब कुछ उसने जानबूझ के किया है, बकौल उसके के
कबीर उसे पसंद नहीं करता, वो खुद उसके पीछे आई है। आप सच कह रहे हैं? ये मलाइका ने कहा है आपसे? उसकी बातों का मतलब यही था। उसने मुझे बताया था कि जिस लड़के को वो पसंद करती है उसे नहीं पता कि वो लड़का उसे पसंद भी करता है या नहीं। हम मलाइका को क्यों डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे? हम क्या उसे डिस्कस करने आए हैं? कम से कम मैं तुम्हें यहाँ मलाइका को ही डिस्कस करने के लिए लाया हूँ। लेकिन मैं उससे यहाँ डिस्कस करने नहीं आई हूँ। माफ करना डाले, इस वक्त मेरा जहन सिर्फ एक ही चीज में उलझा हुआ है कि वो है मलाइका की जात। मैं इस वक्त तुम पे बिल्कुल तवज्जो नहीं दे सकता। आखिर आप चाहते क्या हैं? मलाइका की तबाही। अम्मी आ गई आप? हाँ मैं आ तो गई हूँ, लेकिन तूने जो मुझे पता दिया था वो तो किसी घर का है और यहाँ पर सारे आसपास में बंगले हैं। अम्मी आपको जो नंबर दिया था वो बंगला कितनी दूर है तो मेरे सामने ही। अरे आप अंदर तो आए, मैं आपको सब बताती हूँ। आ रही हूँ। आए अम्मी। ये कहाँ ले आई तू मुझे? तुझे तो उन लोगों ने सर्वेंट क्वार्टर में रखा होगा ना? वो लोग तुझ पे जुल्म तो नहीं करते? नौकरानी तो नहीं बना के रखा उन्होंने तुझे? अम्मी ये मेरा घर है, कबीर का घर। कबीर का घर? ये बंगला कबीर का घर? जी, कबीर एक बहुत ही अमीर आदमी का बेटा है। कौन है वो अमीर आदमी? मेरे बॉस महरोज सर। क्या कबीर महरोज अली का बेटा है? अच्छा चले, मैं आपको बाकी बातें डिटेल में बताती हूँ। अंदर चले चले ना। हेलो। कहाँ हो सावरी तुम? एक काम से जा रही हूँ बस। कितनी देर में आ सकती हो मेरे पास? 20 से 25 मिनट में। क्यों? तुम फौरन मेरे पास आ जाओ, काम है मुझे तुमसे। ओके मैं ऑफिस में नहीं हूँ, मैं भी पहुंच रहा हूँ। जितनी देर में तुम पहुंचोगी मैं भी पहुंच जाऊँ। ठीक है, मैं आती हूँ। बाय। चल अब मुझे जल्दी ये बता कि कबीर तेरे बॉस का बेटा निकला, ये बात तुझे पहले से पता थी? सब बताती हूँ अम्मी। पहले आप मुझे ये बताएं कि तितली कहाँ है, आप उसको लेके क्यों नहीं आई? अरे उसे यहाँ कहाँ लेकर आती, बात बात पर उल्टियां कर रही है। जरा चक्कर आते हैं तो रोने लग जाती है।
पता नहीं मेरी बच्ची के साथ क्या हो रहा है। ना ही उसे कुछ पता है, ना उसे कुछ समझाया जा सकता है। यही सोच सोच कर मेरा दिल घबरा रहा है। पता है, तितली का सुनकर मैं तो फौरन आपकी तरफ आ रही थी, और फिर कबीर ने मुझे रोक लिया। वो उस दिन का वाकया अभी तक नहीं भूले। मैंने उन्हें बहुत इंसिस्ट किया पर उन्होंने मना कर दिया। सारी बातें छोड़, मुझे ये बता कि क्या कबीर को ये बात पता है कि तेरा बॉस तुझसे शादी करने का ख्वाहिशमंद था? आपको ये बात कैसे पता? मैंने तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं बताया। इतना बड़ा आदमी अपनी सेक्रेटरी के घर यूं ही नहीं चला आता, और ख़ास तौर पर जब वो खूबसूरत भी हो और जवान भी। जब वो पहली दफ़ा आया था ना, मैं तभी उसकी नज़रों को भांप गई थी। देख ली थी वो बेकरारी उसकी नज़रों में मैंने थे। क्या ये शादी उसके इल्म में थी? मतलब उसको पता था कि तू और कबीर एक दूसरे से? नहीं अम्मी, मुझे ये बात बिल्कुल मालूम नहीं थी, वरना मैं कबीर को पहले ही बता देती। तो अब बताई? नहीं। तुम्हें उसे ये बात फौरन बता देनी चाहिए। ये बात छुपाना तुम्हारे लिए खतरनाक भी हो सकती है। कैसे बताती अम्मी? कबीर गुस्से के बहुत तेज है, और वैसे भी इस वक्त वो फाइनेंशियली बहुत वीक है। कबीर और फाइनेंशियली वीक? जी, उसके और उसके पापा में इख्तिलाफ है। वो अपने पापा का पैसा बिल्कुल भी लेना पसंद नहीं करता। तो अब समझ आई मुझे कबीर के गैराज में काम करने की वजह। बाकी बातें मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगी। पहले आप मुझे ये बताएं, कुछ आपको अंदाजा हुआ ये घटिया हरकत की किसने? कुछ समझ नहीं आ रहा कि तलाश कहाँ से शुरू करूं। और वैसे भी ये बात आजकल की नहीं है, 2.5 माह गुजर चुके हैं। क्या 2.5 महीने? हाय जी, फरमाइए। वो महरोज साहब आ गए? यकीनन फ़ोन तो आप करके आई होंगी। ऑफ कोर्स यस, इवन उन्होंने मुझे खुद कॉल करके बुलाया आज। वो अभी ऑफिस नहीं आए, आप रिसेप्शन पे वेट कीजिए उनका। तो मैं उनके रूम में बैठ के वेट कर लेती हूँ, अगर आप परमिशन देती हैं तो ठीक है, वरना मैं आपकी उनसे बात करवा देती हूँ। एक बार जब लड़कियों के राब्ते बड़े आदमी से हो जाए तो फिर बड़े आदमी ही उन्हें किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते। जाइए, बैठ जाइए उनके रूम में। एक्सक्यूज़ मी, सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती हैं। लड़कियों की हैसियत में फ़र्क होता है और राब्तों की नौयत में भी। एनीवेज, थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। तुम्हारी हैसियत तो तुम्हारी ड्रेसिंग बता रही है, और तुम्हारी अदाएं भी। सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि वो कुछ बता नहीं सकती, और तुझे मैंने फ़ोन इसलिए किया था कि शायद तू बता सके। कभी तेरे सामने कुछ ऐसा वैसा हुआ, कहीं तेरा ध्यान जा सके, क्योंकि 2 माह पहले तुम वहीं पर थी। क्या तुम्हारा शक है किसी पर? नहीं, मैं तो एक सेकंड के लिए उसको अपनी आंख से दूर नहीं करती थी, और उस वक्त तो वो ठीक थी। हाँ, जॉब के लिए जब मैं घर से बाहर जाती थी, उस वक्त का मैं कुछ नहीं कह सकती। हुआ ये रईसा की लापरवाही से है, लेकिन वो मुलव्वस नहीं लगती। आजमा चुकी हूँ मैं उसको। मगर आप इस घटिया हरकत करने वाले को ढूंढेंगी कैसे? तितली तो कुछ बताने से रही। खैर, उस दरिंदे से तो मैं निमट लूंगी, लेकिन इस वक्त मुश्किल ये है कि तितली को इस मुसीबत से निजात कैसे दिलवाई जाए।